बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो पाकिस्तान में बढ़ता हुआ ज़ियाबतीस या शुगर का जो है इंसिडेंस है। और अब हमारे पास 20 मिलियन जो है रिकॉर्डेड डायबिटीज़ के मरीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं और 20 मिलियन पाइपलाइन में यानी वो प्री डायबिटीज़ हैं। अब जो हमारा फोकस है वो ज़्यादा उन प्री डायबिटीज़ मरीज़ों को प्रिवेंट करना है कि वो बहुत जल्दी डायबिटिक पेशेंट ना बन जाएं, और उसके लिए हमारे पास 3-4 तरीक़ेकार मौजूद हैं जिसको हम आपसे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में हम सब चूँकि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत, हम सब मुसलमान यहाँ पे 99% हैं यहाँ पर, और सब फास्टिंग के तरीके से और इसकी अहमियत से वाकिफ़ हैं। अब जो वेस्ट के अंदर स्टडीज़ हुई हैं और इसके अलावा अमेरिकन लिटरेचर ने भी इसको वैलिडेट कर दिया है, उसके अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो इम्पोर्टेंस है आपके मोटापे के कंट्रोल के अंदर, ब्लड प्रेशर, शुगर और इनकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इसकी अहमियत दी है। जो वो तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि आप रात का खाना खाएं, उसके बाद आप पानी और कहवा पी सकते हैं या टिक्का खा सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में ना कोई चीनी, ना गुड़, ना शक्कर, ना रोटी, ना डबल रोटी, कोई इस किस्म की चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और आप फिर दोपहर का खाना खा लें। लेकिन हमारे पास जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है कि हम खाना खाएं तो 1/3 भूख छोड़ दें। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम हफ्ते के अंदर 1 या 2 दिन जो है वो हम पूरा रोज़ा रख सकते हैं, और उसकी अफादियत हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी मालूम है। दूसरी तरीक़ाकार जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो वर्जिश है। अब वर्जिश के अंदर हमने जो लिटरेचर कहता है वो तो यही है कि 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अ वीक। अगर हम आधा घंटा रोज़ एक्सरसाइज करें तो 5 दिन अगर हम हफ्ते में करते हैं तो हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तीसरा जो तरीक़ाकार जो हमें वेस्टर्न लिटरेचर से मिलता है, और इसका हमने यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी स्टडीज़ इसके ऊपर हो चुकी हैं, वो मेडिटेरेनियन डाइट है। यानी हम अपने खाने के अंदर से गंदम यानी रोटी, चावल और कार्बोहाइड्रेट्स यानी आलू वगैरह, जिनके अंदर ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम से कम कर दें और अपने खानों को डिवाइड करें कि हम कुछ फ्रूट लें, कुछ सैलड लें, कुछ नट्स लें और कुछ हम होल ग्रेन यानी कि हम बग़ैर पिसा हुआ आटा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम गंदम के अलावा दूसरी जौ, मकई, बेसन, ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ हमारे पास इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम लोगों ने वर्जिश को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया है। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल हमने इस कदर कर दिया है कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी बात करनी हो तो हम उसको उठ के नहीं जाते, और हम जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास इस किस्म के रिमोट कंट्रोल्स आ गए हुए हैं कि हम अपने बिस्तर से ही लाइट जलाते हैं, बिस्तर से ही हम जो है वो लाइट ऑफ़ करते हैं, और इसके अलावा टीवी और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल तो आप लोगों को सब मालूम है कि ये रिमोट कंट्रोल से हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा बहुत इसके अंदर अपनी डेली रोज़मर्रा में भी 2-4 कदम, 10 कदम, 15 कदम की ये आदत अपनी डाल लें तो हम कुछ ना कुछ अपनी कैलोरिक जो है कंजम्पशन को है हम बढ़ा सकते हैं। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अपने काम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर सिटिंग ना करें, कुछ ना कुछ दरमियान में चलें फिरें। और इसके अलावा जो हम लोगों ने अपने जो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से अपने आराम के अंदर कमी कर दी हुई है, वो भी हमारे स्ट्रेस फैक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल है। और रात के वक्त जब हमें कोई ज़रूरत नहीं होती और हम रात को देख रहे होते हैं कि हमारे दोस्त अहबाब और हम सब लोग जो हैं वो अगर 1-2 बजे भी देख लें तो सब लोग ऑनलाइन चल रहे होते हैं, तो जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जिस तरह बताया गया है कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें और 6 से 8 घंटे का आराम करें। और सबसे आखिर के अंदर मैं एक मैसेज जो देना चाहता हूँ कि खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार यही है
कि आप दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी को मुकाबले में ना लेकर आएँ। जैसी आपकी ज़िंदगी गुजर रही है आप उसको अच्छे तरीके से गुजारें, और हमें सारा इस्लाम ने हमें हर चीज़ के बारे में हमें गाइड किया हुआ है। जितना हम देखा देखी के अंदर एक दूसरे के अंदर मुकाबलाबाजी के अंदर आते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जो हर वक्त की जो है बेचैनी, कैटेकोलामीन्स जो ब्लड प्रेशर, शुगर और इन सारी चीज़ों को जो है ये इन्हांस करते हैं, ये ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। और डॉक्टर साहबान जो जनरल प्रैक्टिस के अंदर उनके लिए लास्ट में ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत बड़ी बल्क डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की आती है, तो प्लीज़ आप जो है उन लोगों के 3-4 काम साथ ज़रूर किया करें। एक उनकी एज को ज़रूर रिकॉर्ड करें, एक उनके वज़न को ज़रूर रिकॉर्ड करें। इसके अलावा उनकी लिपिड प्रोफाइल जिसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ये करवा लें। और इसके अलावा आप उनका ब्लड प्रेशर और शुगर, और वो स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, इन चीज़ों को मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक ऐप है जो कि ASCVD 10 ईयर्स रिस्क के नाम से आती है। तो अगर आप अपने मरीज़ों को अभी से बताना शुरू कर देंगे कि उनके अंदर 10% रिस्क है, 26% रिस्क है या 32% रिस्क है, तो शायद वो आपके लेवल के ऊपर ही कि अपने बीमारियों को कंट्रोल करने के ज़्यादा आप लोगों के साथ ताउन करेंगे। और हमारे पास पेचीदगियाँ जो कि सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक आती हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो है वो फालिज का हो जाना, आंखों का की नज़र का ख़त्म हो जाना, हार्ट अटैक, गुर्दों के फेल हो जाना, इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हमारी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ ये कम से कम हो जाएंगी। और जब तक के सुपर स्पेशलिस्ट के पास या स्पेशलिस्ट के पास मरीज़ पहुंचेगा तो उस वक्त तक उसका आप बहुत सारा कुछ अच्छा काम कर चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।